I suffer from a condition which people call as bipolar disorder, but I call it order of bipolar. मेरी वाइफ को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है कि what has happened to this person suddenly has started speaking. ये बात ही नहीं कर of people in Hollywood who have been diagnosed, है ना? And I've read that they suffer from bipolar and they are super achievers. Johnny Depp, Al Pacino, कैथरीन ज़ेटा-जोन्स ने तो खुद डिक्लेयर किया उसको बाइपोलर है. अंडरस्टैंड द सिम्टम्स. जिस दिन मेरा मन किया कि मैंने लगातार 3 दिन नहीं नहाया, मैं समझ गया I'm going into depression. वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉक्टर के पास जाया जाए और उसको जाना चाहिए. साइकेट्रिस्ट पागल समझ के नहीं छोड़ना चाहिए. हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैटम. आई होप आप सब लोग ठीक रहोगे गाइस. मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि कुछ दिल के बहुत करीब है मेरे वो चीज़, तो एक्चुअली में वो व्लॉग था गाइस जो 1 घंटा 50-55 मिनट से ज़्यादा हुआ, तो उसको मैं पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ गाइस. मतलब पॉडकास्ट की तरह प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक नॉर्मल सा व्लॉग नहीं है गाइस, ये उससे भी बड़ा चीज़ है. ये अब तक जो भी मैंने पॉडकास्ट किया है मतलब उससे सबसे ज़्यादा ये दिल के करीब है गाइस, क्योंकि आज मैं बात कर रहा हूँ अरुण कुमार यादवा जी के साथ. तो उनको गाइस एक कंडीशन है जिनके बारे में अगर वो नहीं बोलते तो मेरे को तो पता ही नहीं चलता कभी भी, राइट. और ये कंडीशन बहुत लोग के साथ है गाइस. कोई खुले में आके बात नहीं करता है क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद उनको जज करेंगे लोग, तो इस डर से. तो वो कंडीशन का नाम है गाइस बाइपोलर डिसऑर्डर है उनको, जो कई लोगों ने स्पेकुलेट किया था कि सुशांत सिंह राजपूत को भी है और फिर था या फिर जो भी है बहुत सारे हॉलीवुड एक्टर्स को है. मैं नाम नहीं लूंगा किसी का गाइस यहाँ पे, जिसने खुद ने बोला है खुद से कि मेरे को है. जैसे कि हनी सिंह ने खुद ने बोला था कि उनको था. जैसे चेन्नई एक्सप्रेस के बाद वो ही वैनिश्ड, उसके बाद में अब भी आए वो. तो ये चीज़ कोई मतलब स्टिग्मा जैसा है सोसाइटी में, लेकिन ये चीज़ को अपन नॉर्मली लेना चाहिए गाइस. ये तो ये जो इंसान है जिनके हाथ में पॉडकास्ट कर रहा हूँ गाइस, ये फॉर्मर बॉडी बिल्डर थे. और पहले तो ये बताया तो 13 साल की उम्र से उनको ये चीज़, लेकिन उन्होंने कभी ये चीज़ को एज अ डिसएडवांटेज नहीं ये किया गाइस. और एक्चुअली वो बोलते हैं कि जो भी बाइपोलर डिसऑर्डर जिसको भी रहता है वो लोग सुपर अचीवर्स है. मतलब सुपर अचीवर्स मतलब नॉर्मल आदमी उनके साथ कम्पीट ही नहीं कर सकता. जब उन लोग डिप्रेशन में रहते हैं तो ठीक है, तभी थोड़ा सा लो रहते हैं, लेकिन उसके बाद में एक फेस आता है जो बोलते हैं हाइपर मेनिया और मेनिया, जहाँ पे वो मतलब अलग लेवल पे मतलब कम्पीट करते हैं. तो उनके साथ कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता. चाहे आप हॉलीवुड एक्टर्स ले लो, जैसे कि रॉबिन विलियम्स हो गया है और जॉनी डेप हो गया, कई सारे नाम हैं. और या तो इनके बारे में बताया तो थोड़ा सा, तो 13 ईयर्स से है इनको ये चीज़. तो ये सेंट जेवियर्स से इन्होंने पढ़ाई किया था, उसके बाद में केजे सोमाया में थे, उसके बाद में होटल मैनेजमेंट किया, और कराटे में ब्लैक बेल्ट है गाइस, और जूडो में ब्राउन बेल्ट है फर्स्ट डिग्री. तो उसके बाद में फॉर्मर बॉडी बिल्डर है गाइस, और बहुत ज़्यादा अचीव किया, ऐसा नहीं है. अभी 50 ईयर्स के. तो ये थोड़ा सा समअप किया है मैंने, छोटा सा समरी जैसा. तो आई होप गाइस आप लोग कनेक्ट हो गए और आपको अच्छा लगेगा आज का पॉडकास्ट. तो अभी स्टार्ट हो जाएगा गाइस पॉडकास्ट. पर्पस ये है कि ये कुछ बात कर रहे तो इन्हीं के मुंह से सुने तो अच्छा है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ खुले में लोग बोले और बच्चे हमारे इन्फ्लुएंस हो. और ये चीज़ कोई गलत चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ है गाइस. ये तो ये बताएंगे कि किस चीज़ के बारे में बात कर रही है. ऐसे जिक्र किया बात में ऐसे. आई डो नॉट नो हाउ इट स्टार्टेड, बट आई सेड कि आई सफर फ्रॉम condition which people call as bipolar disorder, but I call it order of bipolar, because bipolar disorder जैसे डिस आ गया, खाने वाला डिश ही खाली पॉजिटिव वर्ड है, बाकी सब में डिसऑर्डर आ जाना, डिसअपॉइंटमेंट आ जाना इज अ नेगेटिव वर्ड, नेगेटिविटी. सो आई मेड इट ऑर्डर ऑफ बाइपोलर. अभी ताकि वो सुनने में पॉजिटिव लगे. दिस योर ये आपका मैंने खुद उसको ये किया. नाउ बहुत कम लोग जानते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, और लोग छिपाते हैं, है ना. इसमें छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है. अभी आज से 20 साल पहले, जब मैं 20 क्या आज मैं 50 का हूँ, तो ऑलमोस्ट 37 ईयर्स अगो व्हेन आई स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम दिस, नोबडी न्यू व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. किसी को पता ही नहीं चला, मुझे भी नहीं पता चला. अचानक यू फील दैट यू आर लेथार्जिक, ओके, यू सडनली स्टार्ट फीलिंग टायर्ड,
सडनली यू स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन थिंग्स, है ना। आपको पता लगता है कि जिंदगी में मुझे कुछ हमें कुछ करना ही नहीं है। इंडियन सा पता नहीं क्यों, ठीक इंडियन है, लोग नहीं करते हैं, जज इसमें- करेंगे लोग, हाँ, लोग जज करेंगे। बिकॉज क्या है, इंडिया में जो भी आदमी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है उसको ना, मेंटल बोलते हैं, उसको लोग, मेंटल पागल- बोल देते हैं, पागल बोलते हैं। है ना। और अनलेस वो किसी एक्टर की पिक्चर हो मेंटल, तब तक कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, उसको लोग पागल बोलते हैं। साइकेट्रिस्ट के पास जो भी जाता है उसे लोग पागल बोलते हैं। एज यू सी, बाइपोलर डिसऑर्डर या बाय ऑर्डर ऑफ बाइपोलर जिसको मैं बोलता हूँ, किसी को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि मैं लोगों से वैसे ही हंस मिल रहा हूँ, वैसे ही बात कर रहा हूँ। इंसानों को फर्क पड़ता है समझने में, क्योंकि आधे लोगों को पहली बार तो पता ही नहीं कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है। अब धीरे धीरे लोग खुल के आ रहे हैं, जब से दीपिका पादुकोण ने बात की कि उसको क्लिनिकल डिप्रेशन, ओके, क्लिनिकल डिप्रेशन मतलब बिना कारण के डिप्रेशन, बट दैट इज ओनली वन पार्ट। इट इज, उसके अंदर क्या होता है, आदमी के पास, जैसे कि दीपिका पादुकोण ने डिक्लेयर किया, इसलिए मैं इस पे कर रहा हूँ, ये कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं तो वुड हैव बीन अ इशू ऑफ, उसने इसलिए डिक्लेयर किया ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। शी हैज डन अ गुड थिंग। जिन लोगों को शायद नहीं पिक्चर देखते हो, बहुत लोग होते हैं ऐसे, दीपिका पादुकोण इज अ वेरी फेमस एक्ट्रेस, वेरी अकम्प्लिश्ड वन। व्हाट इज बाइपोलर डिसऑर्डर? बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसा मेंटल कंडीशन है जिससे कि इंसान के अंदर, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ डिप्रेशन, हाइपरमेनिया, मेनिया, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD, and multiple personality disorder. Person can also be, in some cases, borderline schizophrenic or have a split personality. Thankfully, मेरे में borderline schizophrenia नहीं है और मुझको split personality नहीं है, जैसे डॉक्टर जैकल एंड डॉक्टर हाइड, ये दो मेरे में नहीं है। बाइपोलर डिसऑर्डर बहुत तरीके के होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसका अंदाज़ा लोगों को नहीं पता चलता है। अभी एज ए सेड द 5 आई रिपीट अगेन, इसके अंदर होता है डिप्रेशन, विच आई से क्लिनिकल डिप्रेशन, देन हाइपरमेनिया, मेनिया, OCD, which is obsessive compulsive disorder, and multiple personalities. मैं ये पांचों से 13 साल की एज से लेके मोस्टली शायद पिछले 1 साल तक सफ़र किया हूँ, पर उसमें ये कहते हैं कि एट द एज ऑफ 50 इट डिसअपियर्स। एंड थैंकफुली फॉर द लास्ट, आई कैन से ऑलमोस्ट 6 months, I have got no episodes of either of these. But it is because I have been taking, it was diagnosed only in 2008. So 83 से लेके 2008, मतलब करीबन आप समझ लो 83 से 2008 कितना हो गया, 83, 93, 2003, 25 साल तक ये अनडायग्नोज था। और एवरी ईयर सडनली फॉर 3 months I was extremely sad without any reason. Suddenly body becomes lethargic, you walk very slowly, है ना। बट क्या होता था, सिंस आई वॉज अ वर्कaholic, मुझे फुर्सत ही नहीं था। हरिओम सर जी, मुझे फुर्सत ही नहीं था डिप्रेशन में जाने का। यू शुड बी बिजी। बिना कारण के आदमी डिप्रेशन में जाता है। इट फर्स्ट स्टार्टेड व्हेन आई वाज 13 years of एज, और मैं तब तक स्कूल में आई वाज अमंग द टॉप 5 स्कूल में, एकेडमिकली, है ना। प्राइमरी में तो मैं टॉप 3 में था, और सेकंड स्टैंडर्ड में मैं पूरा 6 term में फर्स्ट स्टैंड करता था। उसके बाद हरिओम सर जी। उसके बाद क्या हो गया कि व्हेन आई केम ऑफ 13 years of एज, अराउंड मेरे 8th standard के आसपास, सडनली मेरा रैंकिंग थोड़ा सा वो पीछे आ गया, है ना। मैं फर्स्ट 3 से भी बाहर हो गया। आई स्टार्टेड बीइंग अमंग द फर्स्ट 7। स्कूल में कम से कम 200-250 थे, तो भी अब बीइंग द फर्स्ट 7 में, टॉप 7 में भी ऐसे कोई बुरी बात नहीं है। बट देन माई पेरेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई माई रैंकिंग स्लिप्ड। पर उसमें क्या होता है, अब जब डिप्रेशन का फेज आता है ठंडी के वक्त,
अच्छा It is influenced by cold. That is why people in cold countries are more prone to depression rather than people than in the hot countries. अच्छा, वो डीप बात बोला आपने। है ना, ये दैट इज व्हाट डेटा आई हैव रेड यूट्यूब पे जो भी मैंने सुना है। और सेकेंडली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं ठंडी में ही जाता हूँ डिप्रेशन। उसका एक कारण, ठंडी में लोग बाहर निकलते नहीं, एक्टिविटी कम हो जाती है, सनलाइट मिलता नहीं, विटामिन डी आता नहीं, तो आदमी तो नेचुरली डिप्रेशन में जाएगा। ये चीज मैंने भी नोटिस की, अगर सनलाइट आता है तो बहुत ज्यादा मैं पॉजिटिव रहता हूँ। ये चीज मैंने भी नोटिस किया। अभी कंट्री लाइक डल नहीं ब्रिटेन, होता। कंट्री लाइक ब्रिटेन, ब्रिटेन, वहाँ पर बहुत लोगों को डिप्रेशन, यूरोप में, ब्रिटेन में स्पेसिफिकली ये शुरू हुआ तो मुझे तो पता ही नहीं क्या चल रहा है, तो मैं सडनली 8th स्टैंडर्ड में आई स्टार्टेड बीइंग विड्रॉन। लेकिन दिस लास्ट्स ओनली फॉर मे बी से अराउंड 2 to 3 months। और उस वक्त हमारा दिवाली के वेकेशन चालू हो जाते हैं, क्रिसमस के वेकेशन चालू हो जाते हैं, तो 1-2-3 महीना मैक्सिमम लास्ट करता है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब डिप्रेशन आया और कब गया, क्योंकि उस वक्त छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं। और मैं अब व्हाट फॉलोज आफ्टर डिप्रेशन इज इंटरेस्टिंग। व्हाट फॉलोज आफ्टर डिप्रेशन इज हाइपरमेनिया। द पर्सन गेट्स एक्टिव, वेरी एक्टिव। अच्छा, डिप्रेशन के बाद तुरंत एक अलग लेवल का एक्टिवनेस यू आर गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन टू हाइपरमेनिया। ठीक है, उसके अंदर आदमी एक्टिव हो जाता है, वापस से अपने नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है। और उसके बाद आता है मेनिया। उसके ऊपर एक्टिव हो जाता है वो एकदम से, उसके बाद में आता है मेनिया। मेनिया में सुपर एक्टिव हो जाता है, और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अच्छा, देन ही इज अ सुपरमैन, अनडिफिटेड। कितना टाइम के लिए? साल के 6 महीने ही सुपरमैन है ना, ही सुपरमैन। People will be flocking to him like he is a sign of positivity. But there is a catch. ये नहीं कि जिसको भी बाइपोलर होता है वो सब पॉजिटिव हो जाता है। आदमी में एक इनहेरेंट क्वालिटी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टेरॉइड्स, जैसे तो आई डू नॉट एडवोकेट टेकिंग स्टेरॉइड्स, बट स्टेरॉइड्स लेके बेन जॉनसन कैन बिकम कार्ल लुइस। बेन जॉनसन ऑलरेडी वॉज द सेकंड बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो वो स्टेरॉइड्स लेके वो बन गया कार्ल लुइस से फास्ट। 100% उसका स्पीड तो बढ़ेगा, वो बेस्ट है तो और ज्यादा बेस्ट हो गया। स्टेलॉन कैन टेक स्टेरॉइड्स एंड सिल्वेस्टर स्टेलॉन कैन बिकम somebody like Arnold Schwarzenegger in India। अगर आप बोलोगे आज के टाइम में सलमान खान की जो फिजिक है, नहीं सलमान खान तो अक्षय कुमार है, लीन फिजिक, अक्षय कुमार स्टेरॉइड्स लेके ही कैन बिकम लाइक धर्मेंद्र और सनी देओल, या धर्मेंद्र who already has a great body can take steroids and become Dara Singh। You cannot expect a very पतला दुबला कैरेक्टर लाइक जीवन, या फॉर एग्जांपल अ फिल्म स्टार लाइक देवन वर्मा टू बिकम दारा सिंह। अगर आदमी में इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस होगी नहीं तो बाइपोलर से वो इंटेलिजेंट नहीं हो जाएगा, वो है ही नहीं उसके अंदर है ही नहीं। सो जेनेटिकली बाय गॉड्स ग्रेस एंड माय पेरेंट्स जीन्स, आई एम गिफ्टेड टू बी इंटेलिजेंट बिकॉज माय फादर topped the UP CBSE board, the biggest board in Asia. 5th standard, 7th standard, 10th standard, 12th standard, my father was the gold medalist and he was an engineer at the age of 18। तो मेरे में जेनेटिक्स है, वो जेनेटिक्स है इंटेलिजेंस के लिए, जिसके लिए मेरे को उस बात का गुरूर है, घमंड नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट बट आई एम नॉट एरोगेंट अबाउट द फैक्ट बिकॉज इट हैज विरासत में आया है। सो वैसे ही हम इंटेलिजेंट हैं, तो देर इज नथिंग टू फील एरोगेंट कि मैं इट इज गॉड गिफ्ट हियर, गॉड हैज मेड यू इंटेलिजेंट, आई एम हम्बली एक्सेप्टेड। इनहेरिटेंट क्वालिटीज विल गेट एनहांस्ड। आई वाज ऑलरेडी अ आउटगोइंग पर्सन। मेरे फादर ने ऑलरेडी मेरे को पब्लिक स्पीकिंग ये सब बचपन से करा रखा था जी, है ना। वो मुझे लेके जाते, माय फादर यूज्ड टू गो टू बॉम्बे प्रोडक्टिविटी काउंसिल इन 1976-1977 टू वेयर ही was one of the possibly only the 20 people or 25 people, one of the possibly only 12 people in Bombay that time to do production engineering and safety engineering in 1976-77, जो कोई सुना भी नहीं था उस टाइम। तो every Sunday for 2 years, 1 year safety engineering, 1 year production engineering, the West End Hotel लिबर्टी सिनेमा के सामने, बिरला से हम लोग जाते थे पवई कांजो मार्ग से। एवरी संडे यूज्ड टू टेक मी, और वो 2 घंटे का जो उनका साल में हर संडे का जो सेशन होता था, वो उनका 2 घंटे के क्लासेस के बाद वो मेरे को बोलते थे, एक टॉपिक देते थे। एनीबडी ऑफ हिज कलीग्स यूज्ड टू गिव मी टॉपिक एंड आई यूज्ड टू स्पीक ऑन दैट। सो मेरे में तो ये 2nd स्टैंडर्ड से ही ये पब्लिक स्पीकिंग की आदत आ गई।
मेरे और मेरे सिस्टर्स को ही माय फादर यूज्ड टू टेक मी एंड माय सिस्टर्स एवरी ईयर टू जीपीओ टाइम्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे कॉन्टेस्ट होते थे मतलब एसे राइटिंग का। तो मेरे फादर का और मेरी मदर का बहुत बड़ा हाथ रहा है हम लोग के डेवलपमेंट में। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द महाराजाज ऑफ मौवी, है ना, बट माय फादर नेवर लेट दिस रॉयल्टी फैक्टर कम इनटू प्ले, वी लिव लाइक कॉमन पीपल। तो उसमें क्या होता है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। सेकेंडली आई स्टडीड फ्रॉम सेंट जेवियर्स, जो कि पहले पवी में था, फिर कांजवा में शिफ्ट हुआ, फिर वो भांडुप कांजवा के बीच में आ जाते सेंट जेवियर्स हाई स्कूल। जो मेरे उस वक्त केजी के टीचर्स और एंग्लो इंडियंस, काफ़ी टीचर्स उसके बाद जो भी इंडियंस रहे दे वर एक्सीलेंट। तो काफ़ी कुछ मेरे स्कूलिंग का हाथ रहता है। स्कूल यूज्ड टू एनकरेज एजुकेशन कॉम्पिटिशन। मेरे घर से मेरे पिताजी का एक कंपल्शन था, यू हैव टू टेक पार्ट इन दिस। टीचर स्कूल्स एंड टीचर्स कैन ओनली ऑर्गेनाइज टू टेक पार्ट। 500 स्टूडेंट में से हम लोग कम से कम उस वक्त एक क्लास में 60 थे, 60 डिवीजन था, कम से कम 425 स्टूडेंट रहे होंगे। उसमें से एलोकेशन में 5 ही आते हैं। तो वो क्वालिटीज कहाँ से डेवलप हुई? वो घर से पेरेंट्स ने डेवलप किया और टीचर्स ने स्कूल में डेवलप किया, और वही चीज़ फिर से घर में रिइटरेट कराया गया। दैट्स हाउ द क्वालिटी डेवलप। दैट इज हाउ पब्लिक स्पीकिंग आता है। मैं घबराता नहीं किसी से बात करने के लिए। दिस इज व्हाट द बाइपोलर ओनली स्टार्ट्स एट 13। अरे पहले के 12 साल तो नॉर्मली था। तो इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ऑफ स्पीकिंग ऑफ पीपल, ऑफ डिबेटिंग, वो सबसे इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड वो जो भी it will not decrease. It will, in your hypermania and mania, it will increase manifold. The normal average athletic guy जो स्कूल में पार्ट लेता था, but I was not a sportsman. Suddenly, I became an all-rounder. I started doing everything. Bipolar makes you do that. It makes you multitasker. You can do everything under the sun and people cannot compete with you. उसके अंदर क्या होता है सर कि people cannot, but already I have been doing all these things. बाइपोलर गाय कैन डू मल्टीपल थिंग्स, है ना, और उसे खुद पता नहीं होता इसके बारे में। ठीक है ना। माय फादर वाज ऑलवेज हाइपरमेनिया, ही नेवर हैड डिप्रेशन। अच्छा, वो हमेशा वो हाई वाले स्टेज में थे। हमेशा हाई वाले स्टेज में थे, कभी हुआ ही नहीं। माय मदर हैड सम एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन समटाइम्स। अब मेरे में दोनों आ गया, मेनिया एंड डिप्रेशन बिकेम है बाइपोलर। अभी किसी को पता ही नहीं, बेटा अरे मैं ठीक हूँ, किसी कहने अरे ओपन माय हैंड्स, ही थिंक्स आई एम गोइंग टू कॉम्बैट मोड, अरे आई एम ओके, यू प्ले, खुश रहो बच्चा, खुश रहो। तो उसके अंदर क्या होता है सर, किसी को पता ही नहीं चला, और टिल द एज ऑफ 13 से 18 तक ये बहुत कम होता है, ज़्यादा पता नहीं चला। एंड मैं अपने एक्टिविटीज़ में रख गया, साल में 1 महीना या 15-20 दिन ऐसे होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज। एंड आई वॉज अ सुपर अचीवर, आई बिकेम एन ऑलराउंडर। ऑलरेडी मैं एथलेटिक तो था ही। आई वॉज अमॉन्ग दी माई 10th स्टैंडर्ड का टाइमिंग इन 100 मीटर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल वॉज 11.3 seconds, एंड आई वॉज इन टू द रिले टीम ऑफ माई स्कूल। और मेरे स्कूल में ऑलरेडी उस रिले टीम में 3 लोग थे, एंड 2 वर स्टेट चैंपियंस, Jacob Varghese and Peter Varghese, the Peter brothers. They were both faster than me. And the third guy and me. The third guy was Ajay Nair, and there was another friend of mine, Ronald Abraham. So we 5, है ना, मैं Ronald Abraham और Ajay Nair were 1 year junior to, we were 86 batch, and Peter Varghese, Jacob Varghese of 84 batch. तो हम लोग स्कूल के रिलेटिव में थे. There are a lot of other athletes, I had not named them, I had named only what I am concerned with. So I was into the relative. ठीक है, और मैं वाइस कैप्टन हो गया ये सब में। अब इसमें तो उस वक्त तो बाइपोलर इतना फेज में नहीं आया था जी, है ना, बट ऑलरेडी द क्वालिटीज वर डेवलपिंग, धीरे धीरे आने लगा। आई वाज एन ऑलराउंडर, लोगों से मिलता था, पीपल कुड नॉट मैच द एनर्जी। नाउ वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम बाइपोलर। बट ये अगर यहीं पे अगर कोई बाइपोलर आदमी मर्डरर होगा, वो बाइपोलर के स्टेज में फिज इनहेरेंटली अ मर्डरर, ही विल गो ऑन अ मर्डरिंग स्प्री, यू कांट हेल्प इट। मतलब वो फिर उधर पे हाई एकदम, उधर पे हाई रुकेगा नहीं, उसकी इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ ही इज बैड, ही विल बिकम मोर बैड। तो ये वैसा है कि पेरेंटिंग के ऊपर भी है कि जैसा हम लोग चैनलाइज करेंगे वो हिसाब से वो बच्चा आपका वो जोन में जाएगा। हाइपर अभी वो हमको देखना है कि किधर उसको हाइपर होने वाला है, वो उसके अंदर उसकी चॉइस नहीं। अगर बच्चे की अपब्रिंगिंग ही गलत है और माँ बाप को तो पता ही नहीं है कि भाई उसको होने वाला है ना, तो एक्सट्रीम में खेलेगा फिर। ये जेनेटिक कंडीशन है, इसके अंदर किसी का कोई गलती नहीं है।
कोई मेरी फैमिली में कोई तो किसी को बाइपोलर रहा होगा जी या कोई मेनियाक रहा होगा, कोई को मेनिया होगा. नॉट अ मेनियाक, देयर इज अ डिफरेंस. मेनियाक मतलब पागल होता है. बाइपोलर मेनिया इज अगर आप दिन में आपको इतना काम है, जब आपको बहुत काम है तो आपको पता ही नहीं चलेगा. नॉट माई टी शर्ट, नहीं बुलेट, नो, नहीं करता बच्चा. मैं तेरे कान काटूं, इधर आ, तेरे कान काटता हूँ, तेरे कान काटता हूँ, इधर आ. है ना, मस्ती है, इज वेरी पॉजिटिव, है ना. तो क्या होता है कि ये, हाँ, तो उसके अंदर इनहेरिटेड क्वालिटीज आ जाती है. नाउ कम्स द डाउनफॉल. इफ लेफ्ट अनडायग्नोस्ड, व्हेन आई वेंट इनटू 12th स्टैंडर्ड, 11th तक तो मैं बड़ा अच्छा था, सुपर अचीवर था, है ना, डिस्टिंक्शन होल्डर, अपने टॉप 7 स्कूल में आया था उस टाइम पे. मेरा 90% उस टाइम का. PCB was 90, PCM was 92. अच्छा अपना 10th स्टैंडर्ड. बहुत गलत था दोनों में. हाँ है ना. हाँ, तो मेरे परसेंटेज अच्छे थे जी है ना. और एंड आई वाज अ डिस्टिंक्शन होल्डर. माय एग्रीगेट दैट टाइम वाज 77.14. ठीक है. एंड आई वाज द 7th इन माय स्कूल एंड 77.14 था. और PCM PCB मेरा अच्छा था. तो उस वक्त तक तो मुझे नहीं पता था. आई सफर्ड फ्रॉम मे बी इन 13 years के एज पे आई सफर्ड. देन देयर वाज नो एपिसोड्स आफ्टर दैट. देन इट रीसरफेस्ड सडनली एट द 18th year ऑफ एज. जब मैं 11th मेरा हो गया और मैं केजेस जब 18 साल के हो गए केजेस में गया तभी फिर से. फर्स्ट ईयर में तो ठीक था. सो यू कुड अंडरस्टैंड इंटीग्रेशन एंड मैट्राइसेस एंड ऑल दोस थिंग्स. Differentiation. फिजिक्स केमिस्ट्री सब समझ में आता था, बायोलॉजी. वो बंदे को 12th में सडनली माई बॉडी वेंट लेथार्जिक. बात नहीं करता. जो बंदा इतना एक्सरसाइज करके बॉडी बनाया था, ही इज नॉट एक्सरसाइजिंग, ही इज नॉट सोशलाइजिंग, ही इज नॉट टॉकिंग टू पीपल. एंड दैट इज द फर्स्ट एक्चुअल अटैक ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन. आई विड्रू फ्रॉम सोशल सर्कल. आई स्टॉप सोशलाइजिंग विथ माई फ्रेंड्स. आई स्टॉप गेटिंग आउट ऑफ द हाउस. दिस एट द एज ऑफ 18 to 19 के बीच. This is at the age of 18. When it actually 13 years के एज में तो चालू होते, 18 पे इट एक्चुअली स्टार्ट्स क्रिस्टलाइज. पता ही नहीं चला कि भाई क्या हो गया. एंड माई फादर इज वंडरिंग सडनली, ही सेड कि मे बी ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्टडीज. जैसे कि मस्ती मजाक में होता है कि भाई ये तो थोड़ा लगता आलसी हो गया, इसको इंटरेस्ट नहीं रहा, है ना. बट माई फादर वॉज कंसर्न व्हाट इज हैपनिंग, बट नो बडी न्यू कि ये ऐसे कंडीशन होता है, बाइपोलर होता है. पिताजी ने बहुत जगाने की कोशिश की, उठाने की कोशिश की. अब बच्चा तो रहा नहीं 10th स्टैंडर्ड का, या छोटा बच्चा की गोदी में उठा लें. डैडी ऑल्सो हैड हिज ओन करियर. तो वो आते थे, पूछते थे. तो माई फादर टुक मी टू दैट टाइम ही वॉज इन कमानी में. माई फादर वॉज ऑलरेडी प्रोडक्शन मैनेजर, द 7th largest company in Asia. My father had shifted from Birla to Kamanis. There he took me to a lady called as Darshana Merchant. I still recollect her name. And she was a psychologist. साइकोलॉजिस्ट. She gave me a book, which is still with me, which is called I Am Okay, You Are Okay. सही है बुक. हाँ, छोटा सा बुक था उसमें. I Am Okay, You Are Okay मीन्स मैं ठीक हूँ यार. बट दैट पर्सन उस वक्त जिस वक्त उनको मिला, उस वक्त शायद मेरा एपिसोड डिप्रेशन का इतना नहीं था. तो उन्हें नहीं लगा टिल व्हाट एक्सटेंट आई वाज डिप्रेस्ड. सो माय फादर डिड हिज वर्क. इट टुक मी टू अ साइकोलॉजिस्ट. वो लेकर गए उनके कंपनी. कौन सा ईयर का बात है? मैं ये बात कर रहा हूँ 1988 का. 88 में भी साइकोलॉजिस्ट का हवा था. हाँ, मेरे डैडी लेकर गए. मेरे उस वक्त हवा था नहीं, लेकिन माय फादर टुक मी टू अ साइकोलॉजिस्ट. दिस साइकोलॉजिस्ट वाज बॉट बाय कमानी कंपनी. माय फादर टुक द इनिशिएटिव. My father was the first person to get computer systems into Kamani. So he also got on board a psychologist that time. अच्छा, तो इनको पूरा मतलब जो आपका एपिसोड से उन्होंने देखा कि ये नॉर्मल है. ये मेरे पहले लेकर आए थे. अच्छा, ताकि सबके लिए, सब लोगों के लिए. जनरली he had got a psychologist. पूरा ऑफिस के लिए शी वाज अ लेडी वाज हाँ, मेरे पिताजी had took the initiative to get a psychologist, ताकि भाई वर्कर्स लोग रहते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो लोगों को चेयरअप करें, लोगों को बच्चे लोग के लिए बिजी रखें जी. तो माई फादर हैड टेकन द स्टेप दैट टाइम. साइकोलॉजिस्ट तो वेकेशन में आई, वो चली गई. ये मेरे को 11th के बाद हुआ था वेकेशन में. 12th चालू हुआ, मेरे को इंटीग्रेशन पल्ले ही नहीं पड़ा. जो बंदा डेरिवेटिव सॉल्व कर लेता था, थर्मोडायनेमिक्स कर लेता था, उसको 25+20. फॉर एग्जांपल, जो मेरे को 20 तक का टेबल्स आते थे, 20 तक का जो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आते थे 3rd स्टैंडर्ड तक, मेरे पिताजी ने सिखाया था मुझे, है ना.
मेरे को 26 + 26 करने के लिए भी मुझे मुश्किल हो रहा था। अटर डिप्रेशन, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और मैं ऐसे सर लटका के ऐसे चल के केजो सोमाया के उधर चल के जाता। माई लेग्स यूज टू बी लाइक लेड एंड आई डिड नॉट नो, आई वाज टोटली डिसइल्यूजन्ड विथ लाइफ। मैं डिस्टर्ब रहने लग गया। मेरे को सडनली फील डिसइल्यूजन्ड कि यार मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, और मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है मेरे साथ। आई एम लूजिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज, मेरे को समझ नहीं आ रहा, आई एम डिसइल्यूजन्ड विथ लाइफ। सर ऐसे पत्थर जैसे भारी हो जाए, इंटेंस हेडेक्स, मुझे नहीं पता क्या हुआ। अब जैसे ही खत्म हो गया मेरा क्लिनिकल डिप्रेशन, तो खत्म हो गया। इट इज नॉट डिप्रेशन, इट इज क्लिनिकल डिप्रेशन। डिप्रेशन हैज अ रीजन टू गेट डिप्रेस्ड, क्लिनिकल डिप्रेशन हैज गॉट नो रीजन। दीपिका पादुकोण गेट्स इनटू डिप्रेशन, देयर इज नो रीजन। पैसे हैं, सब कुछ है, रीजन नहीं है, कुछ भी रीजन नहीं है। क्लिनिकल डिप्रेशन में क्या होता है, आपके पास दुनिया भर की दौलत हो और आपको टेंशन आ जाएगा, हे भगवान मेरे पास इतना पैसा है, कोई लूट ना ले जाए। दैट इज व्हाट हैपेंस इन क्लिनिकल डिप्रेशन। इट हैज गॉट नो रीजन। देयर इज अ केमिकल कॉल्ड एज सेरोटोनिन इन योर ब्रेन। सेरोटोनिन सुना है मैंने इसके बारे में। उसका लेवल जब डिप्लीट होता है आपके ब्रेन में, उसको आप नॉर्मली कह सकते हैं केमिकल लोचा, संजय दत्त की भाषा में, है ना। उस सब उसने बोला था केमिकल लोचा है दिमाग में, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ केमिकल लोचा, है ना। एंड उसका कोई कारण नहीं है, उसके अंदर कोई देयर इज नो रीजन। रीजन कैन बी अ ट्रिगर, रीजन कैन बी अ ट्रिगर। जैसे मेरे लिए ट्रिगर वर्क एज अ कैटलिस्ट, थोड़ा और ज्यादा मतलब ट्रिगर, है ना। जैसे कि मेरा वो पेट जो 7 साल से था, वो मेरा दोस्त ट्रिगर, दीज आर ऑल ट्रिगर्स, दीज ऑल ट्रिगर्स। बट मेरा क्लिनिकल डिप्रेशन स्टार्टेड मच बिफोर ऑल दिस हैपेंड। था ही, पहले ही था। तो हो गया था मेरे को। देयर इज अ डिप्रेशन फॉर मे बी few months or 1 month, and the rest of the year I'm into hypermania or mania. मैंने होटल मैनेजमेंट ऑल इंडिया एंट्रेंस क्रैक किया, IHM 120th रैंक अमंग 900 सीट्स एंड 20 लाख एप्लीकेंट्स, है ना। करियर में आगे बढ़ते गया, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आई थिंक आफ्टर 90 देन आई सफर्ड द सेकंड एपिसोड in 1990 when my dear roommate and classmate in hotel management for 2 years in IHM Ahmedabad, Cyrus passed away, motorcycle accident. That was again a trigger. I went into depression again. ठीक है, it took me almost 6 months to get out of it, and 2 of my very dear friends from college, Pushpara Shetty and Juhi Sangvi, she is in US. उसकी फैमिली भी अहमदाबाद में जो है, उनकी मदर उषा बेन, उसकी बहन पूर्वी, उनके पिताजी किशोर संघवी जी, और मेरा फ्रेंड पुष्पराज शेट्टी जो कि कांदिली में रहता है। अभी भी वी आर स्टिल इन टच, दीज आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। मेरा फ्रेंड नीले पाटिल, मेरा फ्रेंड चेस्टर बसानियो, है ना। दीज आर सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु एक्चुअली कॉलेज में था, दिस पीपल पुल्ड मी आउट ऑफ ऑल माई, दे यूज्ड टू से चल बाहर चल घर में, इट मेक्स अ डिफरेंस, है ना। उस वक्त उन्हें भी नहीं पता क्या हो रहा है। 3 साल कॉलेज निकल गया, वापस आ गया, नौकरी करना शुरू किया। आई थिंक 1990 के बाद टिल 1995 5 years आई हैड नो एपिसोड। 5 साल तक। दैट इज हाउ इट वर्क्स। पहला अटैक आपको हुआ 13 ईयर्स के एज पे, फिर 18 ईयर्स के एज पे, फिर 23 ईयर्स के एज पे, बीच में साइरस गुजर गया तो बीच में हो गया ट्रिगर। उसके बाद में इट हैपेंड 28 ईयर्स के एज पे, 28 साल। I got married in 98. I was very happy, very buoyant, charismatic personality. Suddenly, 6 months after my marriage, I'm into depression. No reason. No reason. Public सोची अच्छी शादी हुई, अच्छी लड़की है, अच्छा घर है, and why is it? But ये मुझे पता चल रहा है, मेरे को घर में कोई नोटिस नहीं करते क्या थे डिप्रेशन, यही था ना लताजी, कुछ करने का नहीं है, काम नहीं करना। नहीं वैसा कुछ होता है, क्योंकि नौकरी करने लग गया था, तो फुर्सत कहाँ था सब चीजों के लिए। तो फिर डिप्रेशन कैसे, कि नौकरी करते करते आपको फील हो रहा था कि ऐसा हो रहा है जबरदस्ती, लेकिन कर रहा हूँ, लेकिन क्या काम इतना था, इतना बिजी था कि मुझे टाइम नहीं है डिप्रेशन वो बैठ के उसको एनालाइज करने का टाइम नहीं। तो मैं काम पे जाता था, सर पकड़ के जाता था, इंटेंस पेन। आई थिंक इट यूज्ड टू बी हेडेक। दवा लेता था, सर दुखता था, और क्या बोलते हैं, कभी कभी मन करता था जिंदगी में क्या है, व्हाई एम आई एग्जिस्टिंग, है ना। बट अब चूंकि शादी की है, फैमिली है, और तब तक तो डायग्नोज भी नहीं हुआ कि हुआ क्या है। तो मैं घर में बोलता भी, तो लोग बोलते हैं, वो अपने जाके डॉक्टर को भी बताया तो उससे बोले कुछ नहीं हेडेक है, मे बी यू आर ओवर टायर्ड, यू आर वर्किंग। आई यूज्ड टू वर्क 16 to 18 hours a day. आई वाज ऑलरेडी अ शेफ ट्रेनी, किचन मैनेजमेंट ट्रेनी था सेंटर में, बैच ऑफ लाइफ केटरिंग में शेफ था। तो आई यूज्ड टू वर्क अ लॉट,
उसके बीच में मैंने बर्न सिल्क में एज अ टेक्नो कमर्शियल एग्जीक्यूटिव ऑस्ट्रेलियन एमएनसी में मैंने शिफ्ट कर दिया था फ्रॉम अ ब्लू कॉलर जॉब टू वाइट कॉलर जॉब। उसके बाद शादी हो गई थी, तो आई वॉज प्रोग्रेसिंग इन माई करियर, बट मेंटली आई वॉज गेटिंग मैड। आई वॉज एंड सडनली पीपल आर सेइंग, और क्या होता था, थैंकफुली ठंडी के टाइम में हमारा फाइनेंशियल उस कंपनी का होता था अप्रैल टू मार्च, तो 50% टारगेट तो दिवाली के पहले ही हो गया मेरा। उस वक्त मैं ऑलरेडी हाइपरमेनिया में रहता था, आई यूज्ड टू बी अ सुपर अचीवर। और फिर दिवाली के बाद तो ऐसे ही 2-3 महीना स्लैक होता है, दिवाली से लेकर जनवरी तक स्लैक होता है, न्यू ईयर आ जाता है, दिवाली आ जाती है, मकर सब, तो फेस्टिव सीजन में एज इट इज इतना बिजनेस नहीं रहता। तो दैट यूज्ड टू वर्क इन माय फेवर कि यार इसको तो, ये तो इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, ही इज टेकिंग रेस्ट, लेट अस नॉट डिस्टर्ब इट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलता था। सो तो ठीक है, ही इज वर्क 9 months, ही हैज वर्क लाइक मैड, है ना। नाउ वैसे भी सीजन का टाइम नहीं है, स्लैक सीजन है, एंड मैं चुप रहता था। किसी को, मुझे पता चल रहा है कि अंदर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, मेरी वाइफ को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कि व्हाट हैज हैपेंड टू दिस पर्सन सडनली हैज स्टार्ट स्पीकिंग, ये बात ही नहीं कर रहा। माय फ्रेंड्स आर वंडरिंग कि अरुण सडनली कहाँ गायब हो गया, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल था, लेकिन फिर काम के अलावा भी मैं अपने फ्रेंड्स को मिलता था, वो मैंने बंद कर दिया 3 महीने, सोशलाइजिंग बंद हो गया, लेकिन काम के प्रति सीरियस हूँ, बिकॉज दैट्स माई ब्रेड एंड बटर। बट दैट इज डिसिप्लिन, है ना। सुबह उठना है, नहाना है, जाना है, दैट इज वॉट। और फिर बाद में 98 के बाद इट अगेन सरफेस्ड अगेन आफ्टर 5 years, 2003। Some people played politics with me in the company. Some accounts which I was handling, major accounts में जिसके लिए विन लेकर आया, that was taken away by my senior manager. है ना, और बहुत गंदा पॉलिटिक्स हुआ, and it was again a trigger. ठीक है, लेकिन उस बीच में then I started getting, पर क्या होता है कि people forget. उस वक्त लोग आपको शांत देख के लोग आपको छेड़ देते हैं, ताना मार देते हैं, उस वक्त आदमी सुन लेता है, but they forget a guy who is in clinical depression will come back to हाइपरमेनिया एंड मेनिया, और फिर वो बजाएगा, और फिर वो बजाएगा। सेकेंडली, हैविंग ओसीडी इज एन एडवांटेज। आई ऑलवेज वर्कड इन सेल्स एज अ प्रोडक्ट। आई स्टार्टेड माई करियर एज अ शेफ, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, किचन मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन R&D, उसके बाद बोन सेल्फ में, उसके बाद सेल्स एंड टेक्निकल सेल्स एंड मार्केटिंग में आ गया, बिजनेस डेवलपमेंट में आ गया। ओसीडी में आदमी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाता है, एक बार 2 बार ताला चेक करेगा, तो जो कुछ वो लिखेगा उसको भी 2-3 बार कंफर्म करेगा। So it's an added boon for a person who is a professional. It is how you take it. So bipolar is a bane and a boon. That's why I said I call it order of bipolar. ये डायग्नोस एक्चुअली हुआ 2008 में। ये सब गंदगी होती है अपने सोसाइटी में, सोसाइटी की गंदगी। हो सकता है ये डिप्रेशन में इसलिए चला गया क्योंकि इसको फिर से बेटी हो गई है। अरे मैं तो यार ऑलरेडी इतना खुश था कि मेरे को ऑलरेडी एक बेटी है, दूसरी है, हाँ? मैं तो कहीं और एक और तीसरी को भी अडॉप्ट करने का सोच रहा था, ऐसा कुछ सोच रहा था कि भाई मेरे को तो बच्चे पसंद है ना। तो ऑलरेडी मेरी 2 बेटियां हैं, आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। तो बट चूंकि मेरा क्लिनिकल डिप्रेशन का एपिसोड है, तब मेरा फ्रेंड पुष्पराज शेट्टी, है ना, वन ऑफ हिज रिलेटिव्स हैड डिप्रेशन, सो ही टुक मी टू अ डॉक्टर NM शाह एट पिकले हॉस्पिटल। और वो फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि मेरी कंपनी का जो कंपनी मैनेजमेंट चेंज हुआ, कंपनी का जो कुछ सिस्टम्स चेंज हुआ, साइलोस चेंज हो गया। तो फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम जैन टू मार्च के बदले, फ्रॉम अप्रैल टू मार्च के बदले, आई थिंक इट बिकेम फ्रॉम जून टू डिसम्बर, जैन टू डिसम्बर। सो आई टुक अ डिप सडनली, और वो परफॉर्मेंस सीजन था, तब वो समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है। तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को लेके गया, एंड आई एम सो थैंकफुल टू माई उस वक्त के मेरे बॉसेस in IFF Bhuj Allen, Sridhar Balakrishnan and Mr. Kumaraswamy, जो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, श्रीधर बालकृष्ण एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मिस्टर अरुण बेर माइट हैव बीन द मैनेजमेंट डायरेक्टर, आई वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर दैट टाइम, my HR manager that time, Mr. Rajiv Gopalakrishnan, who sat with me and tried to understand, and they, since I was a very good super achiever in my company, one of the few super achievers there, they agreed to help me throughout with my treatment. That is the beauty of a professional management, जो multinationals में होता है और इंडियन कंपनीज में भी होता है. द मैनेजमेंट शुड बी प्रोफेशनल, इट्स इंडियन कंपनी और मल्टीनेशनल मेक्स नो डिफरेंस.
सिंस आई हैड ऑलरेडी अ बॉडी ऑफ वर्क, उस कंपनी में मैं 1999 से था, मैं ऑलमोस्ट 10 साल काम कर चुका था। उन्होंने देखा था तो दे ट्राई टू हेल्प एंड आई टोल्ड देम कि मेरे को 50 मेरे को 3 वीक्स लगेगा नॉर्मल होने के लिए वापस, ये मेरे को साइकेट्रिस्ट ने बोला है। द साइकेट्रिस्ट वॉज NM शाह, पिकले हॉस्पिटल, साइन का HOD, बिकॉज माई सिस्टर हरसेल्फ इज अ साइकेट्रिस्ट, शी इज एन MD, शी इज इन लंडन। उसने मेरे को बताया, शी इज 1 ईयर यंगर टू मी, जिसका 10th में 99 में अपना PCM PCB 98 99 12th में 99 था, KM में शी वॉज सेकेंड, शी वॉज वन ऑफ द ओनली 2 persons टू गेट अ सीट इन टू नाया, द अदर इज अ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। सो ये इसने मेरे को बताया, मैं डॉक्टर के पास नहीं, उसने भी उसी डॉक्टर को कंफर्म किया, पर डॉक्टर के पास एक्चुअली मेरे को लेके गया पुष्पराज शेट्टी। जब मेरी सिस्टर को पता चला तो उसने बोला इसके पास जाओ, तो इट केम टू बी नोन कि भाई पुष्पराज शेट्टी ऑलरेडी मेरे को उसी डॉक्टर के पास, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, इट टुक मुझे उनका ट्रीटमेंट में विद इन 3 वीक्स आई वॉज आउट ऑफ दैट क्लिनिकल डिप्रेशन जोन। उसके बाद से स्टार्ट हुआ मेडिकेशंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉक्टर के पास जाया जाए और जाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट पागल समझ के नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है, इट स्टिल रिमेन्स अ स्टिग्मा, इट स्टिल रिमेन्स अ स्टिग्मा। जबकि उसके बावजूद आई जॉइंट कारगिल एज अ रीजनल मैनेजर फॉर 2 years, आई जॉइंट बेल फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेज एज अ जनरल मैनेजर, आई वर्क विद देदास हेल्थ फूड्स एज अ वाइस प्रेसिडेंट, आई वर्क विद कैलप्रो इंटरनेशनल एज नेशनल सेल्स फूड, बीच में I was also worked for as a agent for Iberchem Centium, जहाँ पे मेरा जनरल मैनेजर का बात हो रहा था विद 41 लाख का पैकेज एंड एवरीथिंग। पीपल शुड नॉट स्टिग्मेटाइज। I will not take any names of Indian actors who suffer from bipolar. Unnecessary to get into a controversy. No. But I can take names of people in Hollywood who have been diagnosed, and I've read that they suffer from bipolar and they are super achievers. Johnny Depp, Al Pacino, कैथरीन ज़ेटा-जोन्स ने तो खुद डिक्लेयर किया उसको बाइपोलर है। रॉबर्ट डी नीरो। प्रॉब्लम ये है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ये चीज़ कि उनको ये चीज़ है। एंड ऑल दिस गाइज आर सुपर अचीवर्स। रसल क्रो, ऑल गाइज, इफ यू सी ऑल दिस बाइपोलर गाइज, दे आर सुपर अचीवर्स, बिकॉज उनके अंदर ऑलरेडी एक अच्छी अगर क्वालिटी है तो दैट गेट्स मल्टीप्लाइड, दे बिकम मल्टीटास्कर। आई कैन वर्क फॉर 24 hours a day, आई कैन वर्क फॉर 48 hours a day. You cannot match, a normal person cannot match a guy with bipolar if he has got positive qualities in it. But क्या है, धीरे धीरे लोग इसको स्टिग्मेटाइज कर देते हैं, है ना। अब मेरे सर्कल्स में प्रोफेशनल लोगों को पता है कि भाई इसको बाइपोलर है। अभी मुझे 3 साल से जॉब नहीं है, ठीक है। सो व्हाट डिड आई डू? मैं अपने लॉरल से बैठ के हाथ पे हाथ रख के बैठ गया। माय फादर टोल्ड मी नो प्रॉब्लम, गेट इनटू कंस्ट्रक्शन. I got into construction. I'm constructing buildings. I've got my own security agencies, but my love remains food. Again, ठीक है. I'm trying to get back into the industry. It's up to them whether you want a खच्चर to work for you or a stallion to work for me. A bipolar guy is a stallion. Handled properly, he can win the derby. Yeah. है ना. तो bipolar वाला जो भी होता है, Just don't malign. Just don't malign चीज की people. वजह से उसको Just सीधा do not malign a person. बाकी qualities को ये मत करो. I just told you people who suffer from bipolar. Abroad, all these actors, They all are those- super achievers. they're super achievers. है ना? That's why you see they do very selective films. साल All में these एक दो- साल में 1-2 पर जो भी करेंगे जबरदस्त, जबरदस्त ऑस्कर ये ऑस्कर वो जो लेके जाएंगे, खतरनाक। है ना. तो all these people with bipolar have got the But ability first thing is acceptance. acceptance. वो बोल रहे हैं कि मेरे को है अभी ठीक है. मैं तो बोल रहा हूँ, है ना, मैं तो सामने बोल रहा हूँ. मेरा सीवी अभी परसों डाला है लिंक्डइन पे, इतने सालों बाद आज तक मुझे लिंक्डइन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है. और मैं तो बोल रहा हूँ सामने से है. आई इवन टेल द कंपनीज आई जॉइन, व्हेन आई जॉइन बेल फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस, आई टोल्ड देम आई हैव गॉट बाइपोलर. तो अगर एज एन इंडियन बोल रहे हो गाइस, एक्सेप्ट करो वो चीज को. इंडियन, अगर यस, नहीं है कहीं पे भी जा रहा तो लोग एक्सेप्ट करेंगे आपको. सी इट इज ट्रीटेबल, इट इज ट्रीटेबल. या You go to YouTube, there is a blog called as Polar Warrior. I myself am starting another blog, है ना, the Bipolar Warrior, है ना. I'm starting the one, this one, the Bipolar Soldier. That is what I'm going to term it, the Bipolar Soldier, because every day is a battle. I've got another friend of mine. She is a scientist, Dr. Carolyn Mathen. I like to give a special mention to her, along with my friends Nilay, Pushparaj Shetty, Chester, Basanio, है ना, Caroline, including my wife. My father took a lot of efforts. My sisters Anupama and Anita, Dr. Anupama, Dr. Anita. ये लोगों ने, मेरा दोस्त जो है वीरानगर में रहता है, बंटी जो मिरियाला, मनोज जैन मेरा नेबर,
These people have understood. They are my support system. They are my support. हरिओम. They are my support system. है ना? ये लोग मेरे साथ आते हैं डॉक्टर के पास. People should understand. People should understand. Do not stigmatize or brand a person कि वो पागल है ना? वो पागल नहीं है. A bipolar guy is capable of doing 10 times more than what a normal person does. I was a general manager of a German multinational at the age of 41. है ना? ये अभी मैं PhD की तैयारी मेरी चल रही है श्रीनगर से in management. Okay, so you saw me. आप तो मेरे को रोज मिलते हो, है ना? बिकॉज आई कैन नॉट जज हिम. Yeah, मेरे को तो पता ही नहीं चलेगा अगर ये बोलेंगे. Secondly, I am still I do meet my psychiatrist once in 3 months. I've had gone through. The sad part is India में जिसके लिए मैं एक PL फाइल करने वाला हूँ. Most of the psychiatrists in India will not give you the history. They'll just prescribe the medicine. हिस्ट्री इन द सेंस कैन यू लाइक. हिस्ट्री मीन्स जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप बोलते हो कि मेरे को बीमारी है, मेरे को सर्दी खांसी थी, मेरे को डिप्रेशन था. वो कहानी लिखते ही जो आप जो लिखवाते हो ना अपने बारे में, वो अपने बुक में लिख के अपने पास ही वो नोट्स रखता है. आपको लिख के नहीं देता कुछ भी. वो सिर्फ शेयर करना चाहिए. नहीं करता है जो बाकी डॉक्टर करते हैं. करना चाहिए शेयर, आप बोल रहे हो. हाँ करना चाहिए. ये कोई साइकेट्रिस्ट नहीं लिखता, विच इज रॉन्ग. अच्छा, खड़े पे मतलब सोल्यूशन देगा फिर उसको मेंटेन नहीं करेगा. नहीं, वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, देगा नहीं. लेकिन तो दैट वे आई बिकम, इट इज होल्डिंग मी टू रैंसम टू गो टू दैट साइकेट्रिस्ट ओनली. अच्छा, देयर इज ओनली वन तो साइकेट्रिस्ट. हिस्ट्री लेके आप कहीं पे नहीं जाए तो दिस इज अ बिजनेस. देयर इज ओनली वन डॉक्टर रश्मिन चोलरा एट कांदीवली, जो मेरे को अगेन पुष्पराज शेट्टी वापस लेकर गए, जिन्होंने मेरा पूरा 2 पेज का हिस्ट्री लिख के मेरे को दिया. तो आई कैन गो टू एनी अदर पर्सन. वो हिस्ट्री से पता चले साइकियाट्रिस्ट को. नहीं, यहाँ पर क्या होता है, हर एक साइकियाट्रिस्ट आपको टाइम नहीं देता है. वो आपको पूछता है अच्छा क्या हुआ, ये दवा ले लो और 3 हफ्ते बाद आना ट्रायल एंड एरर के बाद. प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एलोपैथिक मेडिसिन में बॉडी को रिएक्शन होता है. समटाइम्स मैं टॉयलेट में बैठा रहता था 20 टाइम दिन में, वीज नीक हो जाते थे. फाइनली आई एलोपैथिक इज इंग्लिश मेडिसिन, है ना. The person who should, this my sister has told me, who's an MD, Anupama Yadav, Dr. Anupama Yadav, she has told me that I should go to a doctor, a psychiatrist who understands the physiological, the body and the psychiatric mind needs both. यहाँ के डॉक्टर सिर्फ दिमाग का दवा देते हैं, शरीर पे क्या असर हो रहा है कर नहीं रहते. फाइनली आई वेंट टू व्हाट वी शुड हैव ऑलवेज गॉन, एंड माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से. I started reading about it and I started following योग के वजह से इसका एक्चुअल क्योर हुआ. योगा, उसको योगा नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि योगा इंग्लिश वर्ड है. जैसे राम को रामा, कृष्ण को कृष्णा कर दिया, भीम को भीमा कर दिया. योग इट इज योग. उसको लोग योगा लिखते हैं और योगा प्रोनाउंस करते हैं. इट इज कॉल्ड योग. उसके अंदर क्या होता है कि वो जब मैंने करना शुरू किया तो मैंने ढूंढना शुरू किया. तो माय फादर हैड टोल्ड मी बिफोर ही लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबोर्ड, ही हैड प्लान टू टेक मी टू हरिद्वार पतंजलि. देयर इज अ क्योर फॉर बाइपोलर. अब वो लिंक तो वहीं खत्म हो गया. इसी वर्ड को लेकर मैं रिसर्च करने लगा. कोविड के टाइम में मेरे को एलोपैथिक मेडिसिन मिलना बंद हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया. आई वाज इन गोवा, आई हैड टू स्टे इन अ होटल फॉर सर्टेन रीजन. ये अभी की बात है रिसेंटली 6 महीने पहले की. एंड सडनली विड्रॉल सिम्टम्स होने लग गए क्योंकि दवाई नहीं मिल रही. आई स्टार्टेड गोइंग टू यूट्यूब एंड स्टार्टेड लर्निंग. बट बाइपोलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हरिओम. बाइपोलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, है ही नहीं. देन आई स्प्लिट इट अप. आई स्टार्टेड यूजिंग माई माइंड. उसमें 2 ही तो सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन एंड मेनिया. तो डिप्रेशन को क्या बोलते होंगे, तो मैंने हिंदी में डाला. तो डिप्रेशन मीन्स दुखद. अब उसका सोल्यूशन तो मिल गया, दुखद का सोल्यूशन आयुर्वेद में है. बट मेनिया को किसी साउथ के एक आचार्य है, उन्होंने उसको लिखा, सिंस आई पुट दिस वर्ड मेनिया, उसको बोलते हैं उन्माद. और वही चीज को हमारे पतंजलि में बोलते हैं पागलपन. पागलपन तो नेगेटिव वर्ड हो गया, वर्ड ही नेगेटिव है. सो इसको लोग बोलते हैं उन्माद, और डिप्रेशन को बोलते हैं दुखद और उन्माद. और इसका वर्ड है एक्चुअली दुखद और उन्माद को आप डालेंगे तो आपको आयुर्वेद का केयर मिलेगा. क्यों? फिर मैंने आयुर्वेद के उसके आसन मेरे को बाबा रामदेव से मिले. आसन कि मैंने दुखद के लिए आसन पूछा. एंजाइटी डिप्रेशन के लिए जो आसन थे वो आसन है ब्राह्मी उदिति. अलग से मैं कपालभाति मेरे फादर इन लॉ ने और मेरे फादर ने मेरे को सिखाया था. जल नीति मेरे पिताजी ने मेरे को सिखाया. माई सिस्टर टुक मी टू अ गुरु इन जुहू, जिनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, जो मेरे फादर फ्री में सिखाते थे. सो फाइनली आई शिफ्टेड टू नेचुरोपैथी. सो करेंटली आई एम विजिटिंग माई साइकेट्रिस्ट एवरी 3 months, एलोपैथी वाला, टू जस्ट सी दैट आई एम ओके. और एक मिनिमल उनका जो मेडिकेशन होता है मैं ले रहा हूँ. एंड आई एम ऑल्सो फॉलोइंग नेचुरोपैथी. पीपल कंफ्यूज, आयुर्वेद में गोल्ड भस्म, सिल्वर भस्म भी होते हैं.
Ayurveda has to be taken under prescription. Naturopathy means the medicine of the rishis. नेचुरल चीज़ों को यूज़ करो, योगा करो, योग करो, कपालभाति करो, जल नीति जो पानी यहाँ से डालते हैं, इट क्लीन्स द साइनसेस ऑफ द लेफ्ट ब्रेन, ऑफ द राइट ब्रेन. सुबह उठो, मेडिटेशन करो, वॉक्स लो, सनशाइन लो, लोगों से मिलते रहो. आई टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स टू नॉट गेट बैक इनटू डिप्रेशन. नाउ आई अंडरस्टैंड द सिम्टम्स. जिस दिन मेरा मन किया कि मैंने लगातार 3 दिन नहीं नहाया, मैं समझ गया गोइंग इनटू डिप्रेशन. जैसे मैं डिप्रेशन में जाता हूँ, मेरी वाइफ को समझ में आता है ये 3 दिन से ये उठ नहीं रहा है. या मेरे फ्रेंड नीला पाटिल या पुष्पराज शेट्टी और कैरलिन फोन करके पूछेंगे, या बंटी और मनोज, अरे अरुण दिखा नहीं 3 दिन से यार. मैं जो बंदा दिन में 3 बार दिखता हूँ, वो 3 दिन नहीं दिखे तो पब्लिक को ट्रिगर है. उनको मैंने बता रखा है. आई हैव टेकन प्रोएक्टिव एक्शन माई सेल्फ. इफ आई हैव नॉट सीन फॉर 2 days या 3 days, गिव मी अ कॉल. आई हैव टेकन स्टेप्स टू आइडेंटिफाई. नाउ आई एम एबल टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ कि मैं कब किस जोन में जा रहा हूँ. और एक चीज याद रखिए, डॉक्टर के पास जरूर जाइए. ये दुआ से काम होता है, वो बात अलग है. लेकिन अगर आपको कैंसर हो गया तो आप नहीं बोलोगे ना दुआ में जाना है. या आपको डायबिटीज हो गया तो डॉक्टर के पास जाओगे ना. तो इट इज अ कंडीशन. इट इज क्योरेबल. इट इज क्योरेबल. आई वुड रादर से इट इज मैनेजेबल बाय मेडिसिन. ऑल दिस पीपल आई हैव टोल्ड यू आर सुपर अचीवर्स बिकॉज दे मैनेज देयर बाय. देयर आर एक्सट्रीम केसेस अनफॉर्चुनेटली जिसको पब्लिक सपोर्ट नहीं मिला एंड दे कमिटेड सुसाइड, लाइक रॉबिन विलियम्स. पब्लिक सपोर्ट नहीं मिला उसको. रॉबिन विलियम्स इज बाहर बाइपोलर. गुडविल हंटिंग के जो है, करेक्ट. मिसेस डाउटफायर वाला, मिसेस डाउटफायर वाला. तो ही वाज अ वेरी, सबसे बड़ा कॉमेडी फिल्म्स किया है. इज डन लॉट ऑफ ह्यूमरस फिल्म्स. ही इज अ लेजेंड. इज अ लेजेंड. यू हैव टू गेट ट्रीटेड. एंड सेकेंडली, इसके अंदर बहुत सारी चीजें. इफ यू टेकिंग एलोपैथिक मेडिसिन एवरी 3 months किडनी फंक्शन टेस्ट होता है. बिकॉज ऑल दिस एलोपैथिक मेडिसिन इन द लॉन्ग रन किडनी को इफेक्ट होता है. किडनी को इफेक्ट करता है. एंड आई हैव गॉट यूटोपिक किडनीज, जॉइंट किडनीज ऑन बोथ ऑफ माय राइट्स. आई एम टेलिंग दिस ऑन दिस ब्लॉग बिकॉज अंदर ही अंदर मेरे बॉडी में बहुत कुछ है. एक्सीडेंट हुआ है, ये टूटा है, कुछ बॉडी पार्ट निकाला गया है. और ऊपर ही ऊपर मैं अपने आप को ऋतिक रोशन से भी ज्यादा हैंडसम समझता हूँ. It's all about the mindset and the surrounding and the support of the people. We need support. And secondly, my pet, my German Shepherd, मेरा बुलेट है ना. मेरी दोनों बच्ची अरुणिमा कृतिका, my wife प्रीति, my in-laws, my father-in-law is a colonel in the army. He's a CME, so he's an engineer, mechanical engineer. है ना. He understands. They have been empathetic. See, please understand. We don't need your sympathy. We need empathy. We don't need sympathy. We need empathy. We need empathize. यार समझा करो कि क्या हो रहा है इसके साथ. किसको हार्ट अटैक हो तो हॉस्पिटल मिलने जाते हो ना. लेकिन बाइपोलर वालों को हॉस्पिटल में डाल दिया, साइकेट्रिक वार्ड में, अरे पागल खाने में डाल दिया उसको. माइंड सेट हैज टू चेंज. है ना. इट हैज टेकन दीपिका पादुकोण टू टेल अबाउट क्लिनिकल डिप्रेशन. बट इज देयर एनी एक्टर? अभी लोग बोलते हैं कि सुशांत सिंह को बाइपोलर था, नहीं था. आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट. बट अगर था भी तो ही वाज अ ब्रिलियंट एक्टर. बॉस सी दैट. Hyper, he was also super achiever. He was super achiever, है ना. There are other actors who have got bipolar. I will not know them because they themselves are not declaring. But अब इंटरनेट पे जाओगे आपको पता चल जाएगा कौन से एक्टर को बाइपोलर है. And he is a superstar. Super achiever. So he is a superstar. Another person who has declared that he had bipolar is Honey Singh. You see, after Chennai Express he vanished. गायब हो गया. But he was a super achiever. फिर से आ गया अभी. अब फिर से आ गया ना. But he has declared that he has got bipolar. That's why I am saying yes because he himself has declared कि उसको bipolar है. तो भाई दिलों को देखो तो सही. अब उसको राइट सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कैसे हो. तो अब मेरे को आप लोग देख रहे हो, अब आपको कैसा आई माइट लुक, आई टॉक टू मच, राइट. दैट इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स बिकॉज करंटली आई बुलेट है ना. करंटली आई एम गोइंग थ्रू माई हाइपरमेनिया. But चूंकि I am doing my Kapalbhati, Jal Niti, and I am taking medication as prescribed by my psychiatrist. I have visited 7 psychiatrists in Mangalore, in Goa, Dr. Rajendra Hegde, Ravish Tunga in Mangalore, N.M. Shah here, then currently Viloma Briganza. These are all, and Rashmin Cholra, these are all good psychiatrists. Yeah. But क्या होता है, ये सभी लोग विद द एक्सेप्शन ऑफ रश्मि चोलरा कोई हिस्ट्री देता नहीं, अपने पास लिख के रखते. यू आर हेल्ड एट आंसर. बट द करंट psychiatrist I am visiting, N.M. Shah, Ravish Tunga, I will rate them very highly because they were able to diagnose. है ना. But क्या होता है, people should accept, and the first thing you should accept. हाँ, पहले खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए अपने को, देन पीपल विल एक्सेप्ट. खुद को एक्सेप्ट करे नहीं करे, घर वालों को समझना बहुत जरूरी है. मेरा जितना भी सेंट जेवियर्स का फ्रेंड सर्कल
या जिसका भी मैंने नाम लिया मेरे 5 फ्रेंड्स अगेन मैं लेता हूँ इन ऑर्डर ऑफ वॉट एवर आई बिकेम फ्रेंड्स विद देम। निलय, चेस्टर, पुष्पराज शेट्टी मेरे होटल मैनेजमेंट से, है ना, आपके बंटी जो मेरी सोसाइटी में रहता है, बंटी मतलब बंटी मिरियाला, उसका बालकृष्ण मिरियाला, मनोज जैन एंड माई अदर व्हाट्स कैरोलाइन मैथन, these friends of mine, Shirin Jijina, unfortunately, who passed away. One of my friends, Shweta Shantilal Shah. These people, Dr. Deepa Shetty, she is also the one who has referred me to ये. And yes, a very dear friend of mine. वो बोलता है ना जो किताब सबसे आँख के नज़दीक होता है वही आदमी को नज़र नहीं आता. डॉक्टर श्वेता अयंगर, शी इज़ अ बिग कॉस्मेटोलॉजिस्ट इन बॉम्बे. उनका जॉनसन का क्लिनिक है. शी ऑल्सो नोट अबाउट माई अंडरस्टैंड कंडीशन. बट ये लोग सभी लोग ने मेरे को सपोर्ट किया. They have understood what, because they also come from the medical field. In spite of that, not it is important they're from the medical field. They took the time to empathize. They took the time to empathize. My friends हैं, Xavier's के काफ़ी लोग हैं, Novello है, अभिलाष है ना. They understand what is going on. The group has been very supportive. Joseph P. John है मेरा दोस्त. So these Mario calls me up, Abraham Varghese, Jocelyn, हिरविंदर गुप्ता, डॉक्टर उल्का शिंदे, मीनू. बट ये जो मैंने पहले 5 नाम लिए शुरू में ही वीडियो के, दे हैव स्टूड विथ मी थिक एंड थिन, इंक्लूडिंग डॉक्टर श्वेता अयंगर, कैरोलाइन. आई अगेन टेक देयर. वीडियो बंद हो रहा है. मैं ये नाम को मैं बहुत डियर मानता हूँ. निलय पाटिल, पुष्पराज शेट्टी, चेस्टर, डॉक्टर कैरोलाइन मैथन, शिरीन जिजिना, श्वेता शाह, बालकृष्ण बंटी मिरियाला, मनोज जैन, डॉक्टर श्वेता अयंगर, डॉक्टर दीपा शेट्टी एंड मोस्ट ऑफ ऑल तो गाइस इन्होंने जिनका नाम लिया, मोस्ट ऑफ ऑल माय वाइफ प्रीति एंड माय चिल्ड्रन एंड माय मदर. तो गाइस आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा रहेगा. ठीक है, अगर आप लोग कनेक्ट हुए हो सर के साथ तो ये पॉडकास्ट को लाइक करो गाइस, शेयर करो गाइस. कितने लोग को आप लोग ये शेयर कर सकते हो. अगर ये कंडीशन से कोई फेस कर रहा है, कोई गुजर रहा है, तो उनको शेयर करो गाइस, ताकि उनका हम लोग हौसला बढ़ा सके और बोल सके कि ये नॉर्मल चीज़ है. और अगर यादवा सर जी कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है सर और गाइस. और अगर आप लोग कनेक्ट होते हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को गाइस, ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट बना सकूं. और कमेंट करो गाइस कमेंट सेक्शन में. अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन पढ़ के. जो भी थॉट्स था, जो भी वीडियोस को लेके आपका पर्सपेक्टिव है गाइस, लिखो कमेंट सेक्शन में. थैंक यू सो मच गाइस आज का पॉडकास्ट देखने के लिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय.